आपने कभी घोस्ट पार्टिकल्स के बारे में सुना है? नाम सुन के थोड़ा भय लग रहा होगा, पर डोंट वरी, ये एक्चुअल में घोस्ट नहीं है। ये हैं न्यूट्रॉन्स, ऐसी टीनी मिस्टीरियस पार्टिकल्स जो यूनिवर्स के हर कोने से ट्रेवल करते हैं। ये पार्टिकल्स हमारे बॉडी के थ्रू भी पास करते हैं, बिना किसी इम्पैक्ट के। और अब वैज्ञानिक इनको डिटेक्ट करने के लिए अंडर वाटर टेलीस्कोप लगा रहे हैं। पर टेलीस्कोप सैटेलाइट के ऊपर भी लगाया जा सकता है, यहाँ तक कि जमीन पे भी लगा सकते हैं, पानी के ऊपर भी लगा सकते हैं। पर पानी के अंदर ही क्यों लगाना है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले न्यूट्रॉन्स क्या है और इसे घोस्ट पार्टिकल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दुनिया के सबसे इल्यूजिव पार्टिकल्स हैं। ये मैटर के साथ ब्रेली इंटरेक्ट करते हैं और इसी वजह से इन्हें डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। पर न्यूट्रॉन्स का स्टडी करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये यूनिवर्स के कुछ सबसे बड़े इवेंट्स के बारे में जानकारी देते हैं। ये सुपरनोवा, ब्लैक होल्स और यूनिवर्स के ओरिजिन्स के सीक्रेट्स न्यूट्रॉन्स के थ्रू डिकोड किया जा सकता है। बेसिकली न्यूट्रॉन्स हमें एक नया पर्सपेक्टिव देते हैं अपने कॉस्मोस को समझने का। बात आता है अंडर वाटर टेलीस्कोप ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि न्यूट्रॉन्स जब किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो एक छोटा सा फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जिसे श्रिंकोव रेडिएशन कहते हैं। और आप सभी को तो पता ही है, ओशियन का डीप पानी में इन सभी फ्लैशेज को डिटेक्ट करने के लिए एक परफेक्ट माध्यम बनता है। और ओशियन का इतना बड़ा होना भी एक प्लस पॉइंट है, जिसके कारण न्यूट्रॉन्स के डिटेक्शन का चांस और बढ़ जाता है। दरअसल ये आइडिया कम्प्लीटली नया नहीं है। अंटार्कटिका में एक ऑब्जर्वेटरी है, आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। यह किलोमीटर्स ऑफ फ्रोजेन आइस के नीचे न्यूट्रॉन्स को डिटेक्ट करता है। अंडर वाटर टेलीस्कोप्स भी सेम कॉन्सेप्ट पर कार्य करता है, पर अंतर यह है कि ये वाटर यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ आइस। प्लस ओशियंस कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिनो टाइप्स के लिए वेटर डिटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ये एक नेक्स्ट लेवल एडवांस्ड है न्यूट्रिनो साइंस में। अब बात करते हैं ये टेलीस्कोप कैसे काम करता है। ये टेलीस्कोप सेंसर्स के बड़े बड़े एरेज से बने होते हैं, जो वास्ट एरियाज में स्प्रेड होते हैं। जब न्यूट्रिनो एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करता है तो एक फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस होता है। सेंसर्स उस लाइट को डिटेक्ट करते हैं और एडवांस्ड एल्गोरिदम्स इस लाइट को ट्रैक करके न्यूट्रिनो के ओरिजिन का पता लगाते हैं। यह प्रक्रिया इतना प्रिसिस है कि यह यूनिवर्स के दूर के सोर्सेज जैसे ब्लैक होल्स या सुपरनोवा तक पिन पॉइंट कर सकता है। इट्स लाइक जीपीएस बट फॉर द यूनिवर्स। अब बात आती है अंडर वाटर टेलीस्कोप्स लगाने का लक्ष्य क्या है। तो साइंटिस्ट कुछ बड़े सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं, जैसे ब्लैक होल्स के अंदर क्या होता है, सुपरनोवा के मैकेनिज्म क्या हैं, डार्क मैटर की नेचर क्या है। और ये सिर्फ शुरुआत है। न्यूट्रिनोज यूनिवर्स के कुछ सबसे बड़े सीक्रेट्स को अनलॉक कर सकते हैं। वहीं अंडर वाटर टेलीस्कोप्स बनाने और इंस्टॉल करने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जहां ओशियन करेंट्स की वजह से स्टेबिलिटी मेंटेन करना मुश्किल होता है। मेंटेनेंस और हाई टेक सेंसर्स काफी एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन यह सब चुनौतियां वर्थ इट है। अभी कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे KM3NET जो मेडिटेरेनियन सी में बन रहा है और भी एडवांस्ड और एफिशिएंट होने वाला है। फ्यूचर में हम न्यूट्रिनो साइंस के थ्रू और बड़े डिस्कवरीज देखने वाले हैं। वहीं अंडर वाटर टेलीस्कोप एक साइंस फिक्शन कॉन्सेप्ट की तरह लगता है, पर यह हमारे लिए एक नया यूनिवर्स के दरवाजे खोल रहे हैं। ये हमारे न सिर्फ यूनिवर्स के ओरिजिन्स को समझने में मदद करता है, बल्कि एक चांस देता है हमें नई दुनिया का रास्ता खोजने का। क्या पता अगला बड़ा कॉस्मिक डिस्कवरी समुद्र के नीचे से आए।